ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, अश्विन मास की चतुर्थी तिथि को विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा और व्रत करने का विधान है। इस दिन पूरे श्रद्धा भाव से व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में आ रहे सभी कष्ट व परेशानियां दूर हो जाते हैं। साथ ही इस व्रत को करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि का भी आशीर्वाद मिलता है। पंचांग के अनुसार अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी 2 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार को सुबह 7:36 पर शुरू होगी और 3 अक्टूबर 2023 को प्रातः 6:11 पर समाप्त होगी। गणपति बप्पा के पूजा का समय शाम 4:37 से रात 7:37 तक रहेगा। हर माह 2 चतुर्थी तिथि आती है, एक संकष्टी चतुर्थी और दूसरी विनायक चतुर्थी। संकष्टी चतुर्थी पर चंद्रमा की पूजा जरूरी मानी गई है, वहीं विनायक चतुर्थी का चांद नहीं देखा जाता है। इस साल अश्विन माह की विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी का चांद रात 8:05 पर निकलेगा। नारद पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है। इसके साथ ही बप्पा की कृपा से हर बिगड़े काम बन जाते हैं। सूर्योदय से शुरू होने वाला संकष्टी व्रत चंद्र दर्शन के बाद ही समाप्त होता है। साल भर में 12 संकष्टी व्रत रखे जाते हैं। अश्विन माह की संकष्टी चतुर्थी को विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी कहते हैं। गणेश जी को शुभता का प्रतीक माना गया है। इनकी आराधना से शुभ कार्य सफल हो जाते हैं। अश्विन माह में विघ्नराज संकष्टी चतुर्थी पर व्रत रखकर गणपति जी की पूजा करने से सुख समृद्धि का वास होता है। पितृपक्ष में इस दिन चतुर्थी तिथि का श्राद्ध भी किया जाता है। तो भगवान श्री गणेश की महिमा का वर्णन करते हुए आज हम भगवान श्री गणेश की 4 पौराणिक कथाओं का श्रवण करेंगे। तो कथा को शुरू करने से पहले प्रेम से बोलिए ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री गणेश की 4 कथाएं इस प्रकार से है। तो कथा को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस कथा को प्रेम से और गौर से सुनिएगा। इस कथा के श्रवण मात्र से जन्मों जन्म के पाप कट जाते हैं एवं सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश के कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं से घिरे थे। तब वह मदद मांगने भगवान शिव के पास आए। उस समय शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी बैठे थे। देवताओं की बात सुनकर शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि तुम में से कौन देवताओं के कष्टों का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय व गणेश जी दोनों ने स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। इस पर भगवान शिव ने दोनों की परीक्षा लेते हुए कहा कि तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा वही देवताओं की मदद करने जाएगा। भगवान शिव के मुख से यह वचन सुनते ही कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ गए कि वह चूहे के ऊपर चढ़कर सारी पृथ्वी की परिक्रमा करेंगे तो इस कार्य में उन्हें बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की 7 बार परिक्रमा करके वापस बैठ गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय स्वयं को विजेता बताने लगे। तब शिव जी ने श्री गणेश से पृथ्वी की परिक्रमा न करने का कारण पूछा। तब गणेश ने कहा, माता पिता के चरणों में ही समस्त लोक है। यह सुनकर भगवान शिव ने गणेश जी को देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य देगा उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर होंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसके जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी।
चारों तरफ से मनुष्य को सुख समृद्धि बढ़ेगा, पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य की कमी नहीं रहेगी। और इस प्रकार से भगवान शिव के आशीर्वाद और उनके वचन के अनुसार उसी समय से भगवान श्री गणेश का संकष्टी चतुर्थी व्रत और विनायक चतुर्थी व्रत रखा जाने लगा। और भगवान श्री गणेश को मिले आशीर्वाद के कारण जो भी मनुष्य इस संकष्टी चतुर्थी एवं विनायक चतुर्थी का व्रत रखता है और श्री गणेश का पूजन करता है, उसके सारे कष्ट मिट जाते हैं। विघ्नहर्ता श्री गणेश सारे दुखों को हर लेते हैं एवं सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। श्री गणेश की दूसरी कथा के अनुसार एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहता था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन वे कच्चे रह जाते थे। एक पुजारी की सलाह पर उसने इस समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तनों के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। उसने गणेश जी से बेटे की कुशलता की प्रार्थना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने सुबह उठकर देखा तो आवा में उसके बर्तन तो पक गए थे, लेकिन बच्चे का बाल भी बांका नहीं हुआ था। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर सारी घटना बताई। इसके बाद राजा ने उस बच्चे और उसकी माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्न को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगीं और इस प्रकार से इस व्रत के प्रभाव से सभी परिवारों के संकट मिटने लगे। तभी से यह संकष्टी चतुर्थी व्रत सभी महिलाओं में इतना प्रसिद्ध हो गया कि हर माताएं अपने सौभाग्य के लिए इस व्रत को रखती हैं और इस व्रत के प्रभाव से उनके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। श्री गणेश की तीसरी पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, विष्णु भगवान का विवाह लक्ष्मी जी के साथ निश्चित हो गया। विवाह की तैयारी होने लगी। सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सब ने देखा कि गणेश जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। तब वे आपस में चर्चा करने लगे कि क्या गणेश जी को न्योता नहीं दिया है या स्वयं गणेश जी नहीं आए हैं। सभी को इस बात पर आश्चर्य होने लगा। तभी सबने विचार किया कि विष्णु भगवान से ही इसका कारण पूछा जाए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ महादेव को न्योता भेजा है। यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते। अलग से न्योता देने की कोई भी आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको 1.25 मन मूंग, 1.25 मन चावल, 1.25 मन घी और 1.25 मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता। इतनी वार्ता कर ही रहे थे कि किसी ने एक सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाएं तो उनको द्वारपाल बनाकर बैठा देंगे कि आप घर की सुरक्षा करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव भी सबको पसंद आ गया तो विष्णु भगवान ने भी अपनी सहमति दे दी। अब होना क्या था, इतने में गणेश जी वहां आ पहुँचे और उन्हें समझा बुझाकर घर की रखवाली करने बैठा दिया। बारात चल दी। तब नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर ही बैठे हुए हैं, तो वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा। गणेश जी कहने लगे कि भगवान विष्णु ने मेरा बहुत अपमान किया है। नारद जी ने कहा कि आप अपनी मूषक सेना को आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, जिससे उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे। तब आपको सम्मान पूर्वक बुलाना ही पड़ेगा। तब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना को जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने सारी जमीन पोली कर दी।
जब बारात वहां से निकली तो रथों के पहिए धरती में धंस गए। लाख कोशिश करे परंतु पहिए नहीं निकले। सभी ने अपने अपने उपाय किए परंतु पहिए नहीं निकले, बल्कि जगह जगह से टूट गए। किसी के भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तब तो नारद जी ने कहा कि आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना कर लाया जाए तो आपका कार्य सिद्ध हो सकता है और यह संकट टल सकता है। शंकर भगवान ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया। तब कहीं रथ के पहिए निकले। अब रथ के पहिए तो निकल गए परंतु वे टूट फूट गए तो उन्हें सुधारे कौन। पास के खेत में एक हाथी काम कर रहा था। उससे बुलाया। हाथी अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः कहकर गणेश जी की वंदना कर मन ही मन कहने लगा और देखते ही देखते हाथी ने सभी पहियों को ठीक कर दिया। तब हाथी कहने लगा कि हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनका पूजन किया होगा, इसीलिए तो आपके साथ यह संकट आया है। हम तो मूर्ख अज्ञानी हैं, फिर भी पहले गणेश जी को पूजते हैं, उनका ध्यान करते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी आप गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश की जय जयकार बोल कर जाएं तो आपके सभी काम बन जाएंगे और कोई भी संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और विष्णु भगवान का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हो गया और सभी सकुशल घर लौट आए। हे गणेश जी महाराज, आपने जैसे विष्णु जी के कार्य सिद्ध किए वैसे ही सबके कार्य को सिद्ध कीजिए। बोलो श्री गणेश भगवान की जय। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने महादेव को विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में ऐसा नहीं किया है। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश की व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पहुंच सकूं और वे यह देखकर प्रसन्न हों। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने बालक को भी बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश व्रत को किया।
इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि विधान से भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के भी मन में अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया तथा दुर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाला माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य समस्त सुख सुविधाओं को प्राप्त कर लेता है और उसके मन में जो भी इच्छाएं होती है वे तुरंत पूरी हो जाती हैं। इसलिए समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति हेतु गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत अवश्य रखना चाहिए। भगवान गणेश की महिमा अपरंपार है और वे विघ्ननाशक हैं, विघ्नों को हरने वाले हैं, रिद्धि सिद्धि के दाता और शुभता के प्रतीक माने जाते हैं। जो भी भगवान गणेश का पूजन अर्चन करता है उसके जीवन में शुभता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर भगवान गणेश की कथाएं समाप्त होती है। गणेश चतुर्थी आप सभी के लिए मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान गणेश की जय, माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय।